वेलकम टू माय एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9th की है। डॉक्टर मनोहरी हर्षु शर्मा एनसीईआरटी पंडर पर अध्याय आपको पढ़ा रहे हैं। हम दूसरा जो है पॉलिनोमियल्स बहुपद जो आज आपका स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट जो प्रश्नावली आपके पास 2A आपको डिस्कशन पे अवेलेबल है। आप लोग डिस्कशन से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग आज आपको 2B बताएंगे, 2B का पार्ट नंबर आपको बताएंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, जोड़ना, घटाना और गुणा करना भी सीखना है। और आपको क्या बताना है, यहाँ पर बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद जैसे हमारे पास ऐसे लिख दिया है 5x² प्लस का 3x प्लस का 4। तो ये आपके पास बहुपद की घात कैसे पता करेंगे, हम इसको घात को बताएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावर जिस पे होगी x की, वही हमारी घात हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, हमारे पास घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल में जैसे लिखा है हमारे पास 5x माइनस के 4, इसमें घात कितनी हो जाएगी, इसमें हमारे पास जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यही है। अब इन्हीं में से आपको कुछ जोड़ना और घटाना। जैसे हमारे पास दूसरा टॉपिक है आपके पास, क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा और क्या, भाग करना। ये सारी चीज़ें आपको भी सीखना है। जैसे इसको 2x प्लस का 5x² प्लस का 6x और आपको क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना हमें क्या, 3x प्लस का 6x² माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे और घटाएंगे और गुणा कैसे होगा। गुणा तो किसी में भी हो सकता है, भाग भी होगा, आपके पावर सेम है। बस जोड़ना और घटाना, जो पावर जिसकी सेम होगी वही उससे जुड़ेगा और वही उससे घटेगा। देखिए 2x वाला x वाले से जोड़ेगा घटेगा, ठीक। तो तीनों दो कितने हो जाएंगे, 5x² और x² वाला x² से ही हमारे पास जुड़ेगा घटेगा। मेन काम होता है इस पावर का। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। जिस पे नहीं लिखी होती है उसका पावर क्या होती है, 1 होती है। अब ये 6 5 कितने हो जाएंगे, तो 11x² प्लस 6। अब देखिए 6x एक अकेला हो गया, इसको 4 कर लेते हैं मान लीजिए। तो 6 4 कितने हो जाएंगे, 10। अब इसको क्रम से रख लेंगे तो क्या जाएगा, 11x² प्लस का 5x प्लस की 10। ऐसे आपको क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। अब इसी में घटाने के लिए क्या, सेम पावर से सेम पावर वाले जुड़ेंगे और घट भी जाएंगे, ठीक। तो ये था। अब आपको बताते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहना क्या है और करना क्या है। जल्दी से क्विक फास्ट नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद कौन सा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 2 घात का जो बहुपद है वो कौन सा है आपको बताना है। तो 2 घात बहुपद आपको बता चुके हैं हम कि 2 घात बहुपद, ये भी देखो 2 घात बहुपद लिखा है, ठीक। ये भी 2 घात बहुपद लिखा है, इसमें भी 2 घात, इसमें जिसकी पावर x की 2 है वो 2 घात बहुपद है। आप लोग बस ऐसे याद रखिएगा, बस वही चीज़ आपको पूछी गई है। तो अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे कि 2 घात बहुपद क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा है फर्स्ट, निम्नलिखित में 2 घात बहुपद है। 2 घात बहुपद है। ऑप्शन लिखा हुआ फर्स्ट क्या लिखा है आपके पास, मैं किताब को ले लेता हूँ। ऑप्शन लिखा हुआ आपके पास 4x प्लस का 1/4x। ऑप्शन बी लिखा हुआ आपके पास √x प्लस का 8x और माइनस का 4। ऑप्शन सी लिखा हुआ हमारे पास 3x² प्लस का 4x प्लस 7। ऑप्शन डी लिखा हुआ हमारे पास 5x³ प्लस का 3x² प्लस 3x प्लस की 7। अब आपको बताना है इसमें से 2 घात बहुपद कौन सा है। आपको लोग बताइए हमको। देखिए इसको अगर मॉडिफाई कर लेंगे तो 4 चुको 16x² प्लस का 1 क्या आ जाएंगे, 4x, ठीक। तो ये नीचे बटे में तो हमारा 2 घात बहुपद होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कैंसिल, ये भी नहीं है। और कभी भी 2 घात बहुपद में √x या आधी पावर नहीं होती है, ये भी नहीं है हमारे पास, ठीक। ये तो हमारे पास दिख ही रहा है क्योंकि 2 पावर लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में अगर लिखा है तो वो 2 घात बहुपद है। और इसकी 2 घात की जो बहुपद है वो कौन सा है, तो 2 घात बहुपद हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा ये त्रिघात बहुपद है, ये भी हमारे पास गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है बहुपद, क्या लिखा है आपके पास,
किताब हम लिए, आप लोग भी किताब परचेस कर लीजिए, नहीं परचेस किए तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा है बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x प्लस x की पावर 5 प्लस 7 की घात क्या है, की घात होगी। अब देखिए घात क्या है, आपके पास घात में क्या लिखा हुआ है, पहला आपके पास है क्या 0, दूसरा है 1, तीसरा आपके पास ऑप्शन है 4 और चौथा आपके पास ऑप्शन है 5। इसमें से कौन से आपके पास इसमें सबसे बड़ी घात जो होगी वही ऑप्शन है। 4 से बड़ा कौन है 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो गया, चौथा हो गया। समझ पाए, बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम तीसरा भी लिख लेते हैं। यहाँ पे तीसरे में लिखा हुआ है कि px क्या लिखा है आपको देखते हैं यहाँ पे, यदि px बराबर आपको दिया है क्या 4x² प्लस 8x प्लस के 5। ये देखिए आपके पास किताब में लिखा हुआ क्वेश्चन, ये पर्सनली 2 भी है। और qx बराबर 0 दे दिया है, तो उसने मान पूछा है, तो px इंटू में qx बराबर क्या होगा, जी आपसे पूछ लिया है, तो आपको ये भी बता देते हैं। तो बहुत आसान है, आपको क्या px हमें निकालना है इंटू में qx। px का मान दिया हमारे पास 4x² प्लस के 8x प्लस के 5 और जो हो जाएगा हमारे पास qx का मान 0। कभी भी किसी भी संख्या किसी भी कांस्टेंट में 0 का गुणा होता है तो उसका मान हमेशा पूरा का पूरा क्या होता है, वो 0 कर देता है। वैसे नहीं क्या 0 से कोई भी पंगा लेगा, 0 कहता है हमारे पास आइए, आप कुछ भी अगर पंगा लेंगे आप क्रॉस में, आपको हम 0 पर सन्नाटा ही कर देंगे। वही हमारे पास यहाँ क्या होगा, 0 हो गया। ये आपको क्वेश्चन 3 यहाँ पे नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथा। जल्दी से क्विक फास्ट नोट कीजिए। ये आप लोग नोट कर चुके हैं ऐसा लग रहा है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। तो एक बार देख लेते हैं, वीडियो मस्त बन रहा है, हाँ आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर बन रहा है। क्वेश्चन अब आपके पास लिखा हुआ है 4th नंबर, बहुपद 9x प्लस 1 की घात। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 4 नंबर लिखा है, बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। कौन सा है, 1 नंबर ऑप्शन 1, 2 नंबर में ऑप्शन 1 नंबर में 9, 8, सी में आपके पास दिया 1 और डी में दिया है आपके पास 0। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख देते हैं, आपको देखने में आसानी लिखी आएगी। बहुपद x इंटू में 5x की पावर 5 प्लस 3x की घात बताना है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है 6, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 5, ऑप्शन सी लिखा है 1, ऑप्शन डी लिखा है 0। ठीक, फिर यहाँ पे आपके पास 6 नंबर भी क्वेश्चन लिखेंगे, हम आपको एक साथ अभी सोल्यूशन बता देंगे। बहुपद 10 की घात है। अब 10 की घात यहाँ पे 1 नंबर में ऑप्शन लिखा है अनंत, 2 नंबर में लिखा है 0 और 3 नंबर में लिखा है आपके पास इसकी घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है और 4 नंबर में लिखा है आपके पास 1। जी आपके पास इतने सवाल हमने नोट किए। अब आपको इन सवालों के जवाब बताते हैं। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, सवाल भी आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर आपके बताते हैं इनके सवालों के जवाब। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखते ही आप आंसर इनके बता भी सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला बहुपद 9x प्लस 1, 9x की पावर क्या है 1, इसका मतलब ये भी गलत, हमारा जी ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे बहुपद इतना, अब इसको पहले हल कर लेंगे। यक्स यहाँ पे पावर डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनटू में हमें कुछ वैल्यू दी है। यक्स का अंदर यक्स पे गुणा करेंगे, गुणांक में पावर हमारी जुड़ जाती है, इसमें 1, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, x की पावर 6।
प्लस हो जाएंगे 3x²। अब सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है हमारे पास? 6, तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सही हो गया। अब देखिए बहुपद 10 की घात। अब 10 की जो घात है जी आप परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जी आपको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको परिभाषित, अनंत तो हो ही नहीं सकती हमारे पास, शून्य तो बाद में देखेंगे। इसकी घात, अब इसकी घात परिभाषित, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई पावर नहीं, पावर तो ज़रूर होगी, तो इसकी घात क्या परिभाषित कर सकते हैं। और एक हमारे पास यक्स में होती है पावर, एक यक्स तो है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में कौन बच्चा? शून्य, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है हमारे पास? शून्य। ओके, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्विक फास्ट, इनको रेस कर देते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 लिखा, 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 में क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, आप लोग को क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्या लिखा है? यदि px बराबर 0 और घात qx बराबर 35, तब घात पूछित है px प्लस qx का मान क्या है? ये आपके पास सवाल दिया हुआ है। मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 10, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 35, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है आपके पास 25, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है आपके पास 12। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। क्या लिखा है? घात px बराबर 3, घात qx बराबर 5, तब घात px इंटू में qx है, जी आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपके पास लिखा है पहला 8, दूसरा लिखा है 3, तीसरा आपके पास लिखा है 5 और चौथा ऑप्शन लिखा है आपके पास 2। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखा है px बराबर 0 दिया है और qx बराबर 35, तो मान इनके पूछे से जोड़ना है इनको। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या? px प्लस qx बराबर px का मान 0, qx का मान 35, तो ये कितने आ जाएंगे? 35। अब देखिए ऑप्शन में 35 है, सेकंड नंबर है हमारे पास, नोट हो गया। अब घात px बराबर आपको दिया है, qx बराबर दिया है, हमें क्या निकालना है? px इंटू में qx निकालना है। p का मान 3, q का मान 5, 5 से क्या हो जाएंगे? 15। आपको देखिए इस बुक में इस क्वेश्चन एक आपके पास मिस प्रिंट है, आपके पास वैल्यू थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो आप 8 और 3 को तो नहीं कर पाएंगे, 2 को भी नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे 15 कर लीजिएगा, इस पर करेक्शन कर लीजिएगा। आपको ऑप्शन नंबर 15 ही मतलब थर्ड सही होगा, आपको 15 होना चाहिए यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे 15 आंसर आएगा। तो ये हो गया आपके पास, क्वेश्चन भी एक सही हो गया आपके पास, एक बुक का क्वेश्चन भी गलत इस पर मिल गया है। ओके, कोई बात नहीं, आप 7 और 8 नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आगे। जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर चुके होंगे। अब 9 नंबर बताएंगे आपको। नौ नंबर आपके पास सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की क्या बताना है? घात बताना है। यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से
प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। जो घात किसके बताना है, पहला नंबर लिखा है 9, आपको देखिए हम ऐसे लिख देंगे, आपको घात डायरेक्ट बता देंगे। तीसरे में 3, तीसरे में लिखा है 0, चौथे में लिखा है 2x प्लस के 5, और पाँचवें में लिखा है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के 5। 6 नंबर में लिखा है आपके पास x प्लस का 3 इंटू में x प्लस के 4, और 7 नंबर में लिखा है आपके पास 2x इंटू में x स्क्वायर प्लस का 9, और 8 नंबर में लिखा है आपके पास x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x बटे आपके पास लिखा है x। ये देखिए आपको इनकी घात बताना है, हम बता सकते हैं, बहुत आसान है, बुक पे रख दिया हमने। अब आपको बताते हैं। अब देखिए इसमें घात बताएंगे हम यहाँ पे 9 की घात, यहाँ पे जैसे लिखेंगे 9 की घात क्या रहेगी 0, 3 की भी घात हमारे पास क्या होगी 0। अब यहाँ पे 0 की घात तो हमारे पास 0 ही रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर 2x प्लस 1 की घात क्या हो जाएगी 1, 2x स्क्वायर प्लस 2 की इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है हमारे पास 2। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे जी, हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस का 3x, गुणा कर देंगे इसका स्पेस का स्पेस, अब इसका स्पेस का स्पेस करेंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 4x प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 4 3 12। इसको हल कर लेंगे, हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 4 3 7x प्लस के 12। अब इसकी घात बता देंगे, तो घात कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 2x क्यूब प्लस 9 दूनी 18x, तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी हमारे पास, घात हो जाएगी 3। और इसमें x का भाग कर देंगे तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4, इसमें भी हमारे पास घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये देखिए आपके पास ऑप्शन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बता दिए सवाल गए हैं। अब आपको आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास बहुत आसान है, जोड़ना और घटाना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट। तो आज आपके लिए इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आपको बताए जाएंगे। आप लोग को 10 नंबर सेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि देखते समय आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके थ्रू किसी और का फ़ायदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा कोई चीज़ नहीं देना है आपको सिर्फ तो सिर्फ क्या पढ़ना है और तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। और अगर पहली बार आए हैं, वीडियो को फुल वॉच, आप लोगों से कहना चाहूँगा वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि जिससे ही आप लोगों को आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्कार, टाटा।